आपके आसपास और दोस्तों के अंदर भी यकीनन कई ऐसे लोग होंगे जिनकी हंसी काफ़ी अजीबोगरीब और इसे सुनकर ही आपको ज़बरदस्ती हंसी आ जाती होगी। लेकिन क्या होगा अगर इस तरह के तमाम लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए? जी हाँ, फ्रांस के एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल ऐसे ही किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये ज़रा आप खुद ही देख लें। यकीनन आप कभी हंस कर मेरी तरह बुरा हाल हो गया होगा और आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये आवाजें किस किस की और कहाँ से निकल रही हैं। आप लोग ही ढूंढ के कमेंट करो कि ये पीप 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 वाली हंसी है किसकी। इन्हें देखकर लगता है कि इन लोगों को बस शो के अंदर हंसने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि कहीं से चील कौवों की, कहीं से सुअर की, कहीं से मुर्गी की और कहीं से मशीन गन की आवाजें आ रही हैं। पूरा सर्कस लगा हुआ है, सभी एक दूसरे की हंसी पर ही हंसते जा रहे हैं। अगर इस शो को आप आंखें बंद करके देखें तो आपको लगेगा कि आप नेशनल जियोग्राफिक चैनल देख रहे हैं। और ये प्रोग्राम फ्रेंच में होने के बावजूद आपको सबटाइटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शो का आइडिया लाने वाला कोई वाकई बहुत बड़ा लेजेंड था। वैसे आपको नहीं लगता कि इस तरह के शोज़ की हमारी डिप्रेस ज़्यादा सोसाइटी के अंदर कितना ज़्यादा ज़रूरत है? और वैसे भी इस तरह का एक यूनिक पीस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। मज़ा आया। टीचर जब कोई बेकार सा जोक मारे लेकिन आपको फिर भी टीचर से हर सूरत सेशनल लेने हैं, तब बेचारे आप इस बोरिंग जोक पर भी अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 18 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी ना सुना हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। आप सबको हैंसन रोबोटिक्स का ये मशहूर खिलौना, मेरा मतलब कि डिजिटल रोबोट सोफिया तो याद होगी, जो भी है, जिसके इस स्टेटमेंट ने दुनिया भर के अंदर तहलका मचा दिया था कि मैं इंसानों को ख़त्म करना चाहती हूँ। जिसके बाद लोगों ने वाकई ये इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि मुस्तकबिल के अंदर वाकई ऐसे रोबोट इंसानों को डोमिनेट करने वाले हैं। ये बात है मार्च 2016 की, और 2017 में इसे दुनिया भर के अंदर इतनी शोहरत मिली कि सऊदी अरेबिया ने इसे अपने मुल्क के अंदर बुलाकर अपने मुल्क की नेशनलिटी तक दे दी। इसे कई टीवी शोज, मीडिया टॉक्स, म्यूजिक वीडियोस, यूनाइटेड नेशन और डेट तक पे बुलाया गया। अब्बा नहीं मानेंगे। मगर पिछले 2 सालों से लगता है कि शायद इस मैडम को कोई वीगो डाला उठा कर ले गया है, कि मैडम की कोई खबर ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, किस हाल में है और इस वक्त क्या कर रही है। और अगर आपको भी ये जानने की क्यूरियोसिटी है तो शायद ये खबर आपका टेक्नोलॉजी पर भरोसा थोड़ा सा कम कर दे कि चूना लगाने वाले लोग दुनिया के हर कोने के अंदर मौजूद हैं। और इस हैंसन रोबोटिक कंपनी ने तो पूरी दुनिया को सोफिया के जरिए चूना नहीं लगाया बल्कि इनकी सफेदी कर दी है, क्योंकि ये रोबोट असल में बिल्कुल फिजिकली तौर पर फारिग और बिल्कुल डम्ब है। ना ये ठीक से चल सकती है जो भी है, और ना ही कुछ गिने चुने एक्सप्रेशन के सिवा ये कोई एक्सप्रेशन दे सकती है, ना ही कोई टास्क परफॉर्म कर सकती है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसके जितने भी इंटरव्यूज या शो थे वो सब के सब स्क्रिप्टेड या इसे पहले से फीड किए जाते थे। आज इंसानों की ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा बेनिफिशियरी काम नहीं है जो कि ये रोबोट कर सके। इनफैक्ट ये बेचारी तो खुद अपनी जान से तंग है और ब्लड प्रेशर, शुगर और ऐसे मरीजों की तरह चलती है जैसे इसके गुर्दे और गिट्टे गोडे बिल्कुल जवाब दे चुके हैं। जब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने इसका ओपन सोर्स कोड देखा तो ये बताया कि ये एक चैट रोबोट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है जिस पर बस एक जिस्म को चिपका दिया गया है। मतलब आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये रिपोर्टर मुंह फेर कर कैमरा के अंदर जब बातें करने लगती है, लेकिन ये रोबोट वहीं पर खड़ी होकर फिर भी जवाब देने के अंदर अपने आप से लगी रहती है। इसमें इतनी भी इंटेलिजेंस नहीं है कि कोई इसके सामने मौजूद भी है कि चला गया है। पर हैंसन रोबोटिक फिर भी बाज नहीं आया, क्योंकि इसने लिटिल सोफिया के नाम से इसका लेटेस्ट वर्जन निकाल दिया है जो कि $250 के अंदर बिल्कुल ओरिजिनल की तरह इंतहाई यूजलेस है, जैसे मैं अपने घर वालों के लिए। जस्ट किडिंग। यानी अगर आप इसे बिना स्क्रिप्ट के कोई भी सवाल करेंगे तो यकीनन इसका जवाब कुछ ऐसा ही होगा। हम पागल हैं, पागल। ये सही गलत क्या पूछ रहे हो हमसे? दुनिया भर की गंदगी परखे ठेका उठा रखा हमने है?
हमें तो खुदा ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ नहीं। वैसे तो आपने कई तरह की स्लिम बिल्डिंग्स देखी होंगी, खासतौर पर हमारे मिस्त्री जो कि एक मरला जमीन पर पूरे के पूरे प्लाजे और स्विमिंग पूल तक बनाने के अंदर एक्सपर्ट हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे स्लिमेस्ट बिल्डिंग कहाँ पर मौजूद है? ये मौजूद है लिबनान में, जो एक साइड से सिर्फ 4 मीटर और दूसरी साइड से सिर्फ 60 सेंटीमीटर है, यानी लिटरली 2 फुट की एक दीवार जितनी। ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1954 के अंदर, जिसके 2 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर 2 कमरे हैं। दरअसल बाप की वफात के बाद जब 2 भाइयों के अंदर इस जमीन को लेकर झगड़ा हुआ तो एक भाई ने अपनी जमीन गवर्नमेंट को बेचना चाहिए, मगर दूसरा भाई जिसका हिस्सा इस जमीन के फ्रंट पर था, इसने स्लिमेस्ट बिल्डिंग को बनाकर इसका समंदर का व्यू रोक दिया ताकि ये कम पैसों में बिके, और मजबूर होकर इसका भाई इसको ना बेच सके, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और ये बिल्डिंग आज भी वहीं पर मौजूद है, जिसका नाम है अल-बासा। 730 स्क्वायर किलोमीटर में फैले मुल्क सिंगापुर की आबादी सिर्फ 55 लाख है, मगर ये दुनिया के एडवांस तरीन और तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर शुमार होता है, जिसका जीडीपी है 340 अरब डॉलर, और यहाँ का हर शहरी माहाना 10 लाख रुपए कमाता है। यहाँ पर गुर्बत जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं और सभी लोग अमीर और खुशहाल हैं। लेकिन दोस्तों, सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं था। ये एक दलदल जैसा वीरान इलाका था जहाँ पर कोई आना भी पसंद ना करता। ना कोई इन्वेस्टमेंट थी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, और ना कोई इंडस्ट्री, और ना ही कोई वसाइल। लेकिन फिर इस मुल्क को एक ऐसा सिंसियर लीडर मिला जिसने कुछ ही सालों के अंदर इस मुल्क की तकदीर को बदल कर रख दिया। देखते ही देखते इसे दुनिया के एडवांस तरीन मुल्कों और इकोनॉमी के अंदर बदल दिया, और इस लीडर का नाम है ली कुआन यू। और बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है मलेशिया की, जिसे महातीर मोहम्मद जैसा लीडर मिला जिसने पॉलिसीज के जरिए अपने मुल्क की तकदीर को बदल कर इसे दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ों में लाकर खड़ा कर दिया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसकी आबादी 24 करोड़ है और सिंगापुर का टोटल एरिया इसके कराची शहर की 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, इसकी टोटल जीडीपी है सिर्फ 270 अरब डॉलर। जरा सोचें कि ये चीज़ हमें क्या समझाती है। यही कि अगर किसी मुल्क को सिर्फ सियासतदान की बजाय एक मुखलिफ लीडर मिल जाए तो वो पूरी कौम की तकदीर को या पूरे मुल्क की तकदीर को बदल सकता है। बस शर्त यह है कि अवाम भी इसकी तरह बिल्कुल ईमानदार हो, क्योंकि ऐसे लीडर उसी सोसाइटी से ही पैदा होते हैं। लिहाजा सबसे पहले खुद को ठीक करें, अपने आप को करप्शन और धोखे से पाक करें, तो ये मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दूध के अंदर पानी मिलाने वाला, नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाला, सब्जी फरोश तक हुकूमत को गालियाँ देकर अपना पल्ला तो झाड़ लेता है, लेकिन अपना खुद का एहतसाब नहीं करता, जिसे जिहाद बिन नफ्स यानी सबसे बड़ा जिहाद कहते हैं। लिहाजा हम सबको मिलकर इस मुल्क को गुर्बत की दलदल से निकालना होगा। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, और ये भी कि सूरज की हार्मफुल रेडिएशन कैसे सफ़र करती हुई इसके प्लैनेट्स तक पहुंचती हैं, जिसके अंदर ज़मीन भी शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज अपनी खुद की सोलर विंड्स को अपने प्लैनेट्स पर पहुंचने से रोकने के लिए एक प्रोटेक्शन खुद से बनाता है, जो कि एक जायंट श्रिम्प की तरह दिखती है, ताकि किसी सुपरनोवा धमाके या कॉस्मिक इवेंट की सूरत के अंदर ये प्लैनेट्स तबाह ना हो जाएं। 3D मैप के अंदर ये प्रोटेक्शन कुछ ऐसी दिखती है जिसे हीलियोस्फीयर भी कहते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने सोच समझकर इसे डिज़ाइन किया हो कि इस हद से आगे कोई भी खतरनाक रेडिएशन ज़मीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि टिकटॉक को चाइना की एक कंपनी ऑन करती है, लेकिन आप ये बात नहीं जानते होंगे कि चाइना के अंदर ये ऐप दस्तयाब ही नहीं है। जी हाँ, चाइनीज़ प्ले स्टोर के अंदर आपको ये ऐप डुइन के नाम से मिलेगी, जहाँ पर हर वो कंटेंट बैन है जो कि चाइना से बाहर का हो। और इसे ऐसा बनाने का मकसद ये है कि चाइनीज़ हुकूमत ये कंट्रोल कर सके कि इनके लोग क्या देख रहे हैं या इन्हें क्या दिखाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फ़िल्टर किया हुआ कंटेंट यहाँ पर एजुकेशनल और वैल्यू एडिशन का होता है, मिसाल के तौर पर साइंस, मैथ या टेक्नोलॉजी वीडियोस। पर पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर इस ऐप पर क्या दिखाया जा रहा है या फिर क्या प्रमोट किया जा रहा है वो आपके सामने है, जो बेहयाई, डिप्रेशन और सेल्फिशनेस की वजह बन रहा है। चीज़ एक मगर इस्तेमाल 2 तरह के। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।